नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल आफ्टर 12 AM पे। और लगातार हमारी सीरीज़ में वीडियोस जो कि हॉन्टेड प्लेसेस की आपकी डिमांड है। तो आज ये एक गांव का क्षेत्र है उत्तराखंड में और ये एक प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, तो कहानियाँ जो हैं यहाँ की कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ काफ़ी सारी आवाज़ें और सफ़ेद कपड़ों वाली और जो लोग सुनाते हैं कहानियाँ उस टाइप की कहानियाँ फेमस हैं। मैं तो खैर कहानियों में बिलीव नहीं करता, बट बहुत डिमांड थी इस जगह की। जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि हाँ सच में यहाँ पे कुछ हैपनिंग होती है। और एक हैपनिंग और दिखाता हूँ, इधर आओ। झूला तो वैसे टूटा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि रात को ये झूलता है। ये भी कहानी फेमस है यहाँ पे कि रात को ये झूला जो है अपने आप झूलने लगता है। तो चेक करेंगे रात को 12 बजे के बाद में क्या यहाँ पे मिलता है। पूरी रात पड़ी है अपने पास में, रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे आएंगे। और शेयर कर दो भाई चैनल को, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूँ मैं। और इसी तरह से ये हॉन्टेड ब्लॉग चलते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सिर्फ शेयर चाहिए। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए। एक लोकेशन और है इस एरिया में, मैं वो भी आपको कवर करा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। बंद कर दिया। तो भाई एक कहानी और फेमस है, उस स्कूल से लगती हुई नदी है छोटी सी, और यहाँ पे सर कटे भूत की कहानी बड़ी फेमस है कि ये जो पुलिया है, ये पूरा एरिया है। एक बार नदी दिखाना, ये यहाँ पे नदी बह रही है, आ रही होगी कैमरे में। तो मतलब हर कहानी के साथ में ना एक ट्विस्ट है पानी वाला। जहाँ भी नदी नाले बह रहे हैं उसके साथ ही मतलब हॉन्टेड प्लेस मैंने ज़्यादातर देखी है। तो मेरे को तो ये लॉजिक थोड़ा समझ में आया कि सीक्वेंस टाइप की है कि जहाँ भी हॉन्टेड प्लेस है वहाँ एक नदी ज़रूर बह रही है। तो ये नदी है भाई, इसको भी रात को कवर करेंगे। और ये मुश्किल से 10 कदम पे ही है स्कूल से। एक बार इस साइड भी दिखा देना। यहाँ पे थोड़ा पानी रुकता है और यहाँ से नीचे को बहता है। तो भाई शाम लगभग हो चुकी है यहाँ पे हमको, और रात को 12 बजे आएंगे और देखते हैं अपने को कुछ यहाँ पे आपके लिए कोई भूत मिलता है तो भाई दिखाएंगे आपको भूत, और नहीं मिलता तो हर बार की तरह एक मिथ फिर से बस्ट होगा हॉन्टेड प्लेस का। तो मिलते हैं रात को 12 बजे के बाद, गूगल टाइम तभी दिखाऊंगा भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग के नाइट पार्ट में, जो कि सबसे पहले गूगल टाइम से ही शुरुआत करेंगे। तो गूगल टाइम को दिखाते हैं सबसे पहले। ये भाई देखो, ये रहा गूगल और ये रहा गूगल टाइम। दिख रहा है? दिख रहा था ना मुझे। 12:36 एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। बारह बज के 36 मिनट। ठीक है भाई, तो गूगल टाइम आपको दिखा दिया भाई, और अब लोकेशन आपको दिखा देते हैं। घुमाओ कैमरा लोकेशन की तरफ। तो भाई ये लोकेशन है, प्राइमरी स्कूल है, बहुत पुराने टाइम से, और मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से, उससे ही पहले से। तो इसकी कहानियाँ फेमस हैं और रात की कहानियाँ फेमस हैं ज़्यादातर। दिन में मेरे ख्याल से यहाँ पढ़ाई होती है, फ़िलहाल तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन आज भी स्कूल ये रनिंग में है। बट रात को यहाँ एक्टिविटी होती है। कहानी ये है, जो आसपास के लोग रहते हैं इसके आसपास, उन्होंने ये कहानी बताई है। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है। तो भाई आपको एक बार पूरा एरिया दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये अपना स्कूल का एरिया है। स्कूल है पूरा।
टूटा फूटा सा झूले वूले रखे हैं इसमें तो टूटे फूटे हैं। पढ़ाई होती है इसमें? अभी तो लॉकडाउन के इससे बंद है सब। खंडर सा हो रखा है। चलो और देखते हैं। 5-6 महीने से बंद पड़ा है पूरा। 5-6 महीने से। बच्चे भी ज़्यादा नहीं है ना इधर का भी। भाई ये किसी का बैग भी पड़ा हुआ है, पुराना बैग। और दिन में मैंने आपको दिखाया था झूला, अब झूले के पास चलते हैं पहले। भाई ये है वो झूला जिसकी हिलने की लोगों ने कहानी सुनाई थी। तो भाई ये तो है भी नहीं बैठने लायक कि मैं एक बार इसमें बैठूं और बोलूं कि कोई झूला हिला दो। तो थोड़ा सा मेरे हाथ से हिल रहा है, तो ये मत सोचना कैमरे में दोबारा दिखेगा तो हिल रहा होगा। फिलहाल मैं इसे स्टिल कर देता हूँ और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। भाई मैंने नहीं हिलाया और कोई और मौजूद नहीं। एक ये वाला झूला एक देख ले भाई। तो सबसे पहले तो भाई मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि स्कूल खुलता है तो भाई ये चीज़ें ठीक कराओ और वो कमरे ठीक कराओ, क्योंकि भाई बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ये स्कूल चलती हालत में है और पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ मेरे को लग नहीं रही कंडीशन पढ़ने वाली ये सब। तो पहली दरख्वास्त मेरी सरकार से है कि कराना चाहिए काम भाई, जो भी यहाँ गवर्नमेंट है या जो भी यहाँ मौजूद है। बल्कि कोशिश करेंगे अपनी जान बचान में, अगर कोई होगा तो बात करेंगे कि मरम्मत तो होनी चाहिए कम से कम। चलो आओ बाकी ये देखते हैं। तो भाई ईएमएफ मीटर हमने स्टार्ट कर दिया है। और अबे ये क्या हुआ है? जंप हुआ था ना? क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? क्या आप दोबारा ईएमएफ पे जंप दे सकते हैं हमको, जैसे अभी दिया था? दिया? हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पे क्या मौजूद है? अगर मेल हो तो 2 बार और फीमेल हो तो 1 बार। अरे मजा आ गया, तो फूल गया कहते 2 बार। भाई ये तो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हो गया एक तरीके से। 2 बार। 2 बार हुआ है? हाँ तो मेल है। मैंने ये बोला था ना मेल हो तो 2 बार। हाँ। तो क्या आप हमसे यहाँ पे बात कर सकते हैं? हाँ के लिए 1 बार और ना के लिए 2 बार। कोई रिप्लाई नहीं भाई देखो यहाँ पे बिजली का तो कोई नामो निशान नहीं है, बट ईएमएफ आने का ना मतलब होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स है। वो ज़रूरी नहीं कि कोई स्पिरिट हो, बट कोई ना कोई सोर्स यहाँ पे ऐसा कैच हुआ है। ये फिर से हो रहा है, फिर से हुआ, फिर से हो रहा है। अरे कभी कभी क्यों अरे अरे कैसे हो गया भाई ये? देख हम तो उसी जगह पे स्टिल है बिल्कुल। वही मैं भी बोल रहा हूँ। लोगों को कन्फ्यूजन होगी भाई, मैं इसको अपने हाथ से छोड़ देता हूँ। कहाँ रखूँ इसको? यहीं रख दूँ? नीचे रख दो। तो भाई ये मैंने नीचे रख दिया है। 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे कोई मौजूद है सीधा प्लस हो गया तो बस। तो ईएमएफ पे सिग्नल दो, थोड़ा आगे कर ले इसको कैमरे को। तो भाई कोई अगर मौजूद है तो फिर से ईएमएफ पे जंप दे सकता है। मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ कि कोई मौजूद है तो यहाँ पे इस ईएमएफ पे जंप दे, इसके थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करें। है कोई मौजूद? स्पिरिट बॉक्स ट्राई करें फिर? कुछ मौजूद यहाँ पे होगा तो अभी होगा, फिर देखते हैं इसको। देखते हैं।
क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? क्या यहाँ, हाँ ना, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपने मेरे ईमेल के रिप्लाई में आपने मुझे बताया कि आप मेल हैं, क्या ये सच है? क्या भाई, एक्चुअल में अगर हमारी किसी स्पिरिट से बात हो रही है तो क्या आप यहाँ होने का कोई सबूत दे सकते हो मुझको? क्या आप मेरे सामने आ सकते हो या कैमरे के सामने? क्या आप क्या आप मेरे कैमरे के सामने आ सकते हो? आइए, आऊँ बोला है ना? अरे, तो अगर आप सामने आ सकते हैं मेरे कैमरे के, तो मेरा कैमरा फ़ोन के ऊपर है, आप इसके आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं, या मेरी आंखों के सामने आना चाहें तो मेरी आंखों के सामने आ सकते हैं। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। चलिए कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्पिरिट्स को सब चीज़ मालूम होती हैं, कि वो सब चीज़ें मालूम कर सकती हैं, मालूम होती हैं, ऐसा लोगों का दावा होता है। उस दावे के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप हम दोनों में से किसी एक का भी नाम बता सकते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम CK बिष्ट है और इसका नाम जीतू है। तो क्या हम दोनों में से किसी एक का नाम आप बोल सकते हैं? बोल के दिखाइए अगर आप बोल सकते हैं तो। इसमें मतलब क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है वही तो। है ना, ये तो पूरा सेंटेंस आ गया भाई। जो भी यहाँ मौजूद है, क्या मुझे बता सकता है कि ये प्लेस हॉन्टेड है? क्या था? अभी एक पे अभी चल रहा था ऊपर। और उस टाइम पे तो बहुत तगड़ा गया था बैंक कहीं 2 बार का थे, ये देख, फिर चला। सीन क्या है फिर? ये देख चल रहा है। अभी भी हिल रहा है। EMF है कहाँ आसपास? कोई बिजली का तार है यहाँ पे? नहीं। है, खुला गार्डन है तो। और हम तो बहुत दूर बैठे हैं वैसे भी। हम्म, चल दूसरा क्वेश्चन। मुझे EMF पे भी और स्पिरिट बॉक्स पे भी कुछ रिप्लाईज मिले। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया था कि स्पिरिट्स की मौजूदगी को मैं मानता हूँ, भूत होने को मैं नहीं मानता। भूत में और स्पिरिट्स की मौजूदगी में बहुत फ़र्क है। तो कुछ इंटेलिजेंट टाइप का कम्युनिकेशन हुआ मेरा। इस पर मैं दावा तो नहीं कर सकता कि यहाँ कोई स्पिरिट मौजूद है, बट स्टिल ये मेरा हाथ में EMF मीटर है, वो अभी भी चल रहा है। बीच बीच में वो, जैसे अभी बीच में आपको दिखाया मैंने, वैसे ही उठ रहा है बार बार बीच बीच में। तो मुझे डाउट है इस जगह पे कोई स्पिरिट मौजूद है या फिर कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो स्टिल मैं
मौजूद स्पिरिट कोई अगर यहाँ पे है तो उससे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे झूला हिलता है रात को, क्या ये सच है? और सच है तो कृपया झूला हिला के दिखाइए, क्योंकि मेरा मोशन सेंसर वहीं प्लेस्ड है। अगर वो मोशन सेंसर अभी जलता है तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ मौजूद हैं, और थोड़ी देर मैं मोशन सेंसर के जलने का वेट करूँगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा से रिकॉम्बिनेशन करने की ट्राई करूँगा यहीं पे इसी जगह पे, क्योंकि मुझे इसी जगह पे EMF के स्पाइक भी मिल रहे हैं और रिप्लाई भी आया है। तो थोड़ी बाद फिर से ट्राई करेंगे इसी जगह पे। आपने कैमरे में देखा हो ना देखा हो, लेकिन मोशन सेंसर जला है, दोबारा जला है मेरे सामने, और कोई चांस नहीं है भाई इसके जलने का। कीट पतंगों से नहीं जलता ये सिर्फ और सिर्फ मोशन से जलता है, वो भी बड़े मोशन से। मैं पहले कीट पतंगे देख लेता हूँ क्या होता है ना। एक काम करते हैं, उस पर प्लेस करते हैं, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। क्यों? सही बात है ना। मोशन सेंसर मेरे बोलने के बाद चला है भाई, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो दिखाओ, ये लगा दिया मैंने, ठीक है? दिखेगा मैंने, कोई है क्या? नहीं, कुछ लगा मेरे को है इसलिए। मेरे को भी लगा कुछ है। ये दिखा पहले, ये कैसे प्लेस किया हुआ है। ये मैंने 2 झूले बीच में जो है जोड़ लिए, और यहाँ पे अब मोशन सेंसर मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है? दिख रहा है ना कैमरे में? बराबर। तो अब हम फिर से पूछेंगे कि अगर आप जला सकते हो उसको तो, ठीक है? अब कोई चांस नहीं है होना चाहिए इसे जलने का। फिर जल गया भाई, चलो मैं इसके पास हूँ, हो सकता है जल रहा हूँ, दूर चलती। और बार बार एक कहते हैं ना, आप बिल्कुल अंधेरे में खड़े हो तो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है ना? वो फीलिंग हमेशा आती है, कुछ भी कर लो। तो भाई इस एरिया से मुझे बार बार फीलिंग आई है, तो मैं एक बार टॉर्च लगाता हूँ कहीं यहाँ पे। कोई नहीं है यहाँ पे। पूरा एरिया शांत पड़ा हुआ है भाई, पूरा एरिया शांत पड़ा हुआ है, लेकिन EMF ने बिल्कुल जैसे ना वो मचा दिया हो, एकदम से ना गर्माहट सी ला दी हो इन्वायरमेंट में, जबकि मौसम ठंडा है। तो भाई मुझे इस एरिया से फीलिंग आई थी कि कुछ मूवमेंट है यहाँ पे, तो यहीं ट्राई करते हैं। EMF आ जाओ। तो हम आपसे बात करने आए हैं, हम परेशान करने नहीं आए हैं आपको, आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई मौजूद है यहाँ पे? यस, ये तो मैं नहीं ला सकता ना। ये तो रखा हुआ है। भाई यहाँ बैठे बैठे करीब 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, और लगातार काफ़ी अच्छे रिप्लाई मिले। और ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि हाँ मुझे रिप्लाई मिले हैं आज, और मेरे कहने पे मोशन सेंसर जला था उस टाइम पे, लेकिन दोबारा नहीं जला। मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर कोई मौजूद है यहाँ पे तो मोशन सेंसर को जला दे। मैंने 10 तक भी काउंट किया, तब नहीं जला, लेकिन उस टाइम जब मैंने पूछा था तो उस टाइम जल गया था। और मैंने मोशन सेंसर ऐसी जगह लगाया हुआ है कि वो किसी चीज़ के टच में नहीं है, ग्राउंड के टच में भी नहीं है आपको, कि कोई कीट पतंग उसके ऊपर आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, तो नहीं है वो टच में बिल्कुल भी। लोहे के बीचों बीच लगा रखा है, उसका जलने का कोई मतलब नहीं है। झूला हिलेगा तभी जलेगा। तो एक बार वो जला है, उसके बाद दोबारा नहीं जला। और थोड़ा बहुत जैसे कि मुझे इस पर अपने स्पिट बॉक्स पे रिप्लाई आए, हाँ ना का जवाब थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का आया, कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन था। और दोबारा मैंने अभी ट्राई किया है, मुझे ऐसा कोई रिप्लाई नहीं मिला। और EMF पे भी देख रहा हूँ मैं,
कि फ़िलहाल ईमेल पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे जैसे हम पूछ रहे थे उसी तरह से इसकी सुई चल रही थी, जबकि मैंने इसे छुआ भी नहीं था और ये मेरे हाथ से भी दूर था, तब भी इसमें सिग्नल आया। तो भाई मैं यहाँ पे श्योर तो नहीं हूँ कोई स्पिरिट मौजूद है या नहीं, बट ये श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे ईएमएफ पे भी और स्पिरिट बॉक्स पे भी और मोशन सेंसर तीनों पे कुछ ना कुछ रिप्लाई मिले। मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आप सबके सामने कि मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई मिले हैं, बट स्टिल मैं उसको कंक्लूड तभी मानूंगा जब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, कुछ रिप्लाईज आए हैं, बट कोई एनर्जी सोर्स होगा। अब हो सकता है कि वो स्पिरिट ही हो सकता है कि वो स्पिरिट ना भी हो। तो स्टिल मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा इस जगह को और डिटेल में। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ गैप देके, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा मुझको, तो गैप देके हम उस पुलिया की तरफ चलते हैं जहाँ पे कहावत है कि सर कटा भूत, और 2-3 कहावतें और हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है लोगों को। जैसे किसी ने अभी मेरे को एक कहानी बताई थी, उसमें बताया कि किसी ने उस पुल से लिफ्ट मांगी, लेडीज़ ने, वो ऑटो में बैठी और थोड़ी बहुत आगे जाके वो गायब हो गई। तो ऐसी कहानियाँ भी मौजूद हैं। तो हम तो खैर कहानियों में बिलीव नहीं करते, और मैं इन चीज़ों पे भी बिलीव तब करूँगा जब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अनटिल अनलेस कुछ हार्ड एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, तब तक मैं इन पे भी बिलीव नहीं करूँगा। ये पैरानॉर्मल डिवाइसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन सब का अपना अपना साइंटिफिक काम है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ सिग्नल दे रही हैं तो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर मौजूद होगा यहाँ पे, और अगर नहीं है तो मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग रिप्लाई मिले हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है इस चीज़ से, और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं मानता हूँ डर दूर करना है तो हम यहाँ बैठेंगे, चाहे सुबह के 4 बजे तक बैठना पड़े या सुबह के 5 बजे तक बैठना पड़े, हम यहाँ बैठेंगे। तो आपको पुलिया पे लेके चलता हूँ फ़िलहाल, और फिर दोबारा यहाँ वापस जाके एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो भाई इस लोकेशन पे पहुंच गए हम लोग, जो कि पुलिया वाली लोकेशन थी, और इस पुल की कोई सपोर्टिंग नहीं है, और ये सामने पानी है, दिखाता हूँ आपको एक बार। अगर ये दूसरी साइड है इसकी, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा पता नहीं गहरा है या नहीं है, लेकिन मेरे को तो ज़मीन दिखाई दे रही है, घुटने तक ही है ना। तो घुटने तक का ही पानी है। देखो सामने से नदी आ रही है, सामने से छोटी सी है। हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने की, अगर कुछ सिग्नल मिलते हैं यहाँ पे तो, या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, आ जाओ भैया। क्लियर है? क्या यहाँ कोई मौजूद है जो हमसे बात कर सकता हो, या मेरे ईएमएफ के पास आ सकता हो? कैमरे चेक कर लो एक बार, कैमरे से कुछ नहीं है। क्या कोई वहाँ पे मौजूद है जो ईएमएफ पे सिग्नल दे सकता हो? कोई भी सिग्नल आप ईएमएफ पे दे सकते हो यहाँ पे मौजूद, अगर हैं आप तो। एक काम करता हूँ, नीचे रख देता हूँ पानी के पास में। क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? मैं इस नदी के पास में हूँ, मेरे सामने पानी बह रहा है, और कोई अगर अच्छा ही आ रही है लाइट से, कोई अगर मौजूद है तो कृपया करके ईएमएफ पे सिग्नल दो, ताकि मैं समझ सकूँ यहाँ पे आप मौजूद हो। अगर कोई भी यहाँ मौजूद है, क्या ये जगह किसी को बिलोंग करती है? क्या इस जगह पे किसी की आत्मा भटक रही है? कोई है तो कृपया करके ईएमएफ पे सिग्नल दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप यहाँ पे हो।
अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए अगर यहाँ पे अगर आप हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कोई यहाँ मौजूद है, हमसे बात कर सकता हो? क्या कोई यहाँ मौजूद है? ये जगह जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ एक्टिविटी होती है, तो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी यहाँ मौजूद हो तो हाँ का रिप्लाई करे। समझ में आ रहा है कुछ? एक बात और आपको बता दूं, आज जो है ना, अगर इस कैमरे में चांद दिखता हो तो चांद दिखाओ। बरोबर आ रहा है? तो आज फुल मून है। कहते हैं कि फुल मून के दिन और एक अमावस्या रात के दिन, इन दोनों दिनों में कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मैंने कहीं आज पढ़ के भी आया था मैं कहीं पे कि ऐसे टाइम पे आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। तो मेरा मेन रीज़न आज आने का यही है भाई, कि मैं आज स्पेशली मैंने ये दिन चूज़ किया है। मैं कल भी कर सकता था इन्वेस्टिगेशन, मैंने कल नहीं करी, मैं आज आया हूँ। दिन का वीडियो मैंने एक दिन पहले बनाया है यहाँ पे, और मैं आज आया हूँ क्योंकि आज फुल मून है। तो कोशिश करेंगे यहाँ कम्युनिकेट करने की। इसकी रोशनी से मुझे कुछ दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर दें। ये हाँ ट्राई करते हैं फिर से। नहीं, क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? तो भाई कौन है और क्या बात करना चाहते हो आप? क्या बताओगे आप हमको? कोई है यहाँ पे? लड़की की आवाज़ थी ना? लड़की की आवाज़ भी आ रही है। हाँ, लड़की की आवाज़ आई, क्लियर आई। आप फीमेल हैं या मेल हैं? हाँ से रिप्लाई से काम नहीं चलेगा ना भाई, मेल हो या फीमेल हो। तो भाई मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ, और अब मैं यहाँ से अब कोई एविडेंस देगा तब ही लूँगा भाई। अगर कोई है मौजूद तो भाई कोई एविडेंस दो, कैमरे में कैप्चर हो जाओ या कैमरे में आ जाओ, क्योंकि मैं इन डिवाइसों को तभी यकीन करूँगा जब कुछ कैप्चर होगा। जब आप लोग कुछ देख पाओगे तभी तो आप यकीन करोगे ना कि भूत मौजूद है। हाँ, 2-3 एक्टिविटी ज़रूर हुई है यहाँ पे। इस जगह पे नहीं हुई फ़िलहाल, स्कूल पे हुई थी। बट अगर कोई मौजूद है तो भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मुझको छू दो या मेरे आसपास से निकल जाओ या कैमरे में कहीं कुछ आ जाए तो मैं यकीन कर लूँ कि भाई भूत मौजूद है। सॉरी, भूत तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करता, स्पिरिट मौजूद है। तो कोई है अगर स्पिरिट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ईएमएफ पे हल्के फुल्के रिप्लाई आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं आ रहा। तो अगर कोई मौजूद है भाई तो मैं यहाँ बैठा हूँ बिल्कुल पुलिया पे बीचों बीच। तो आओ सामने और मेरी आंखों के सामने आ जाओ, कम से कम एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने आ जाओ। मैं ही मान लूँ, आपको ना दिखे कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूँगा तो आप यकीन तो करोगे भाई, झूठ क्यों दिखाऊंगा। अगर कोई मौजूद हो तो कोई ऐसा पत्थर ही फेंक दो मेरे आसपास, ऐसा पत्थर, छोटा सा पत्थर फेंक दो, बड़ा मत फेंकना भाई, सर फूट जाएगा। तो छोटा पत्थर ही फेंक दो या पत्थर हिला दो। कोई है? नहीं तो फिर मैं स्कूल वाली इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे 100% रिप्लाई मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि दोबारा
हम दोबारा अगेन एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है फिर से रिप्लाई मिले। क्या कहते हो, चलें वहीं पे फिर? बाकी यहाँ की लोकेशन तो मैंने लगभग कवर कर ली है भाई, और इसमें ऐसा कुछ कवर करने जैसा है नहीं। यहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, बस ये पुलिया है बस छोटी सी, इसके इस तरफ पानी, इस तरफ पानी, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, बस इतनी कहानी है। और लोगों को यहाँ पे घोस्ट सेटिंग हुई है, किसी ने ऑटो में लिफ्ट मांगी और वो घर पहुँचने पे वो ऑटो में कोई बैठा नहीं था। किसी ने यहाँ पे चलता हुआ मतलब भूत देखा जिसका सर नहीं था। ऐसी कहानी फेमस है। अगर कोई है तो ऐसी कुछ कहानी हो सकती है तो भाई दिखा दो। मुझे कैमरे में प्रूफ चाहिए आपका। अगर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो। तो कोई है मौजूद तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये भाई नदी के पास का वाला रास्ता है, और इस रास्ते में ही बोलते हैं कुछ ना कुछ देखा गया है। तो एक बार इस रास्ते में चल के देख लेते हैं, कुछ मिलता है तो। भाई देखो ये पूरा जंगल जंगल एरिया है, पूरा आसपास देखो ये पूरा जंगल जंगल सा एरिया है। लेकिन जंगल नहीं है भाई, बता दूं, जंगल नहीं है, ये गांव का इलाका है। और गांव में ये पूरा नदी किनारे का एरिया जो जंगल सा हो रखा है। और जंगल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 200 मीटर होगा जंगल यहाँ से। 200-300 मीटर जंगल स्टार्ट होता है यहाँ से। चलते हैं वापस स्कूल पे, वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहीं पे अपने को मिल रहा था हिसाब किताब। तो भाइयों दोबारा हम आ गए हैं। एक बार आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ। काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे हुए थे, तो अब यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गूगल टाइम एक बार आप देख लो। तीन बज गया है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तीन बज गए। तो जैसा आपसे कहा था कि हम यहाँ सुबह तक बैठेंगे, 3 बज चुका है। अभी दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तो ओवर एंड इंटेंसिव था रिप्लाई, लेकिन अब देखते हैं अब आता नहीं आता। आ जाओ। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? जैसे आपने पहले ईमेल पे जंप दिया था वैसे ही आप यहाँ दे सकते हैं उसको दोबारा से। कोई मौजूद है तो ईमेल पे जंप दे मुझको। स्प्लिट बॉक्स ट्राई करते हैं। हम यहाँ आपसे बात करने के लिए आए हैं, आपको परेशान करने नहीं आए हैं। क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? क्या कोई है जो हमसे बात कर सकता हो? अगर आप यहाँ प्रेजेंट हैं तो क्या आप मेरा मोशन सेंसर वहाँ पड़ा है वो जला सकते हैं? काफ़ी देर से वो जला नहीं है। तब लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था तो आपने जला दिया था,
तो क्या आप दोबारा ला सकते हैं इस टाइम पे? कोई रिप्लाई नहीं। क्या हो रहा है? तो भाई काफ़ी देर ट्राई कर लिया और कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ईएमएफ पे। कुत्ता था? कुत्ता था। भाई कुत्ते भौंक रहे हैं और कुछ नहीं, बीवी में भौंक लेते हैं। तो कोई खास रिप्लाई नहीं आया, ना ईएमएफ है इस टाइम पे और ना ही स्प्लिट बॉक्स पे। तो ये सब चीज़ें मैं क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और कोई एविडेंस यहाँ कैप्चर होता है तो वो ट्राई करूँगा कि कोई एविडेंस कैप्चर हो सकता है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो जाए, तो ऐसा कुछ देखता हूँ। क्योंकि अब इस पर इन चीज़ों पे रिप्लाई आना बंद हो गया। स्टार्टिंग में इन पर बहुत हाई रिप्लाईज आए थे, लेकिन अभी एट करेंट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो मैं मोशन सेंसर अपना उठा लेता हूँ और लास्ट बार ट्राई करता हूँ। अगर कोई यहाँ कोई मौजूद है जो मोशन सेंसर को हिला सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, तो मेरे 3 गिनने पे उसे जला दो। 1 2 3। तो कोई आंसर नहीं इस टाइम पे। हो सकता है कोई चीज़ यहाँ मौजूद हो और चली गई हो यहाँ से, या कुछ टाइम के लिए माहौल शांत हो गया, ठंडा माहौल लग रहा है उस टाइम में, क्योंकि गर्मी हो गई थी। तो इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे इतने रिप्लाईज़ आए हैं और इतना ईएमएफ पे जंप आया है, तो क्या कंक्लूजन है मेरा कंक्लूजन ये है कि स्प्रिट्स अभी भी मैं मानता हूँ कि होती हैं, मगर घोस्ट नहीं होते। घोस्ट नाम का वर्ड सिर्फ हमने अपने डर को दे रखा है, मन के डर को हमने घोस्ट नाम दे रखा है। तो भूत भूत कुछ नहीं होता। आत्माएं आपके शरीर को भी संचालित कर रही हैं, और वैसे भी हैं जो मर चुके हैं, जिनकी शरीर मतलब जो है नहीं है अब उनके पास में, तो वो स्पिरिट्स मौजूद होती हैं। तो अब डिपेंड करता है कि हमारे कैमरे में कुछ कैप्चर होता नहीं होता। तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ कैप्चर हो जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एविडेंस ऐसे लगे कि हाँ, और मैंने थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि मैं इस टाइम पे माइंड की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि हाँ भाई हम सोच सकते हैं कि भाई कुछ इमेजिन कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट होती है। लेकिन एक्चुअल में कुछ चीज़ मौजूद है तो कैमरे में रिकॉर्ड ज़रूर होगी। मतलब कोई सिंपल सी बात है, कोई सामने आएगा तो सिंपल सी बात है कैमरे में रिकॉर्ड होगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ होता रिकॉर्ड तो दिखाते हैं आपको। पूरा दिखा दूँ? तो भाई काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे हुए और सुबह होने वाली है अब तो, और नींद भी आ रही है। लाइट कम कर थोड़ी सी। 1 मिनट। लाइट सही है। कम कर दो। और तो भाई सुबह होने वाली है और नींद भी आ रही है हल्की हल्की। काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, तो इन्वेस्टिगेशन यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो, आपको भी लगता है कुछ रिप्लाईज़ आएँ, अगर आप इस जगह का पार्ट 2 चाहते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा। लेकिन पहले कंक्लूजन पे आऊँगा कि हाँ भाई जो भी यहाँ एक्टिविटी हुई है वो कुछ है या नहीं है, और अगर कुछ नहीं लगता है कि है तो हम ज़रूर दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन यहीं पे क्लोज़ करते हैं और अगले वीडियो पे आपसे मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।